पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें हुई हैं। कोरोना केस बढ़ने के साथ साथ अब मौतों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिव कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है। जिन 5 मरीजों की मौत हुई वो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हैं। ये सभी मरीज पहले से किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय दिल्ली में 393, गुजरात में 397, कर्नाटक में 311, केरल में 1416, महाराष्ट्र में 494, यूपी में 138, तमिलनाडु में 215 और वेस्ट बंगाल में 372 मामले एक्टिव हैं। अगर मौतों की बात करें तो कोरोना से केरल में 80 साल के एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। इस मामले में मरीज को गंभीर निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर और कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित बताया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में टाइप 2 शुगर और पार्किंसन से पीड़ित 69 वर्षीय महिला ने वायरस के कारण दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में एक 43 साल की महिला की मौत की खबर आई है, जो तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और एक्यूट किडनी इंजरी से पीड़ित थी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोविड से 2 और मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये मौतें कोल्हापुर और सतारा में हुई हैं। दोनों मरीज अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इसी के साथ इस साल राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। राज्य में सोमवार को 59 नए कोविड मरीज सामने आए, जिसमें मुंबई में 20 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 873 हो गई है, जिनमें अकेले 483 मरीज मुंबई में हैं। वहीं बता दें कि राज्य में अब तक कोविड संक्रमित 369 लोग ठीक भी हुए हैं। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस के नए मामलों के बढ़ने की वजह NB181 सब वेरिएंट है, जो कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पुष्टि की है कि एक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है और ये वेरिएंट अत्यधिक परिवर्तनशील है, लेकिन ये हल्की बीमारी का कारण बनता है। इसमें सामान्य लक्षण होते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, शरीर में दर्द, नाक बहना और भूख न लगना शामिल है। ये वायरस इस वक्त मौसम के फ्लू के समान ही फैल रहा है। देखिए, कोविड को लेके जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुरूप जो है हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय में अपना एक वार्ड संरक्षित कर लिया गया है। और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को अपील करना चाहूँगा कि यदि कहीं भी इस तरह की जानकारी उन्हें मिल रही है तो वो तुरंत हमारे साथ साझा करें, जांच कराएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहाँ तक बात है अन्य तैयारियों की, तो शनिवार के दिन हम लोगों ने अपने जितने भी PSA प्लांट्स हैं उनकी क्रियाशीलता की जाँचने के लिए मॉक ड्रिल किया है और अभी सभी तैयारियां हमारी पूरी हैं और मैं सभी से सहयोग की अपील करूंगा। एक पेशेंट है जिसमें एंटीजन पॉजिटिव पाया गया है, जो शिखर सर्राफ में अपना उपचार ले रहा था। रोगी पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं आपका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है तो RT-PCR के माध्यम से इसका कन्फर्मेशन किया जा रहा है। मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके परिवार में उसके माता पिता, एक 3.5 साल की बच्ची है, पत्नी है, जो सभी स्वस्थ हैं और सभी को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दे दी गई है। और कहीं भी उन्हें तनिक भी लक्षण होते हैं तो तुरंत जानकारी साझा कर उपचार संदिग्ध मरीज कहा जाएगा जब तक कंफर्मेशन नहीं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे US लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़े सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था उसी की लीनियज है और उसमें अलग अलग तरह के जीनोम्स है, करीब 17-18 जीनोम्स है, जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है। और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XBC है, कुछ XCG है, कुछ NB1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन उनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर्विलांस चल रहा है इसका।
और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही है जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और निमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है, तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस की। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और एनएससी विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह यदि बिल्कुल यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो बुजुर्ग हैं या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं जैसे सीकेडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी टीम्स उनको देखती है।